एक्यूजेटिव में हमने कहा एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट, या अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हम इसको कहते हैं। ऑब्जेक्ट, एक हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है जो एक्शन को रिसीव करता है। अब डाटिव क्या होता है? डाटिव भी वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या कि दो ऑब्जेक्ट्स हों। ये हमारे तीनों केस का कह दो खुलासा हो सकता है। हमने 3 केस पढ़े हैं A1s में, ये हमारा आखिरी केस है जो हम A1 में पढ़ेंगे, नॉमिनेटिव, जिसमें हम ऑब्जेक्ट को देखते ही नहीं है। फॉर एग्जांपल दी फ्गाउ इज शुन, वो औरत, द वुमन इज ब्यूटीफुल, औरत प्यारी है। तो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, बस उसकी सिफत बयान हो रही है कि वो प्यारी है, वो कैसी है, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, कोई एक्शन रिसीव नहीं हो रहा। जस्ट हम एक औरत के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारा सब्जेक्ट है। तो नो ऑब्जेक्ट। नॉमिनेटिव में हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट हो। आक्यूजेटिव में हमारे पास एटलीस्ट एक ऑब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, दी फ्गाउ लीव्ड इन, द वुमन लव्स हिम। तो हिम जो है, द फ्गाउ सब्जेक्ट है, नॉमिनेटिव है, और हिम ऑब्जेक्ट है, आक्यूजेटिव है। एक हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्यों कह रही हूँ? क्योंकि डायरेक्टली वो एक्शन को रिसीव कर रहा होता है। अब डाटिव क्या होता है? डाटिव में दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। नॉमिनेटिव में 0 ऑब्जेक्ट, एक्यूजेटिव में एक ऑब्जेक्ट, डाटिव में एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट होते हैं। एक एक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट होता है और एक डाटिव ऑब्जेक्ट होता है। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? जो कि इनडायरेक्टली किसी काम को रिसीव करे। फॉर एग्जाम्पल, मैं किताब देती हूँ, मैं तुम्हें किताब देती हूँ, या मैं किताब देती हूँ उस लड़के को। तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिसीव हो रहा है वो किताब पे हो रहा है, किताब को उठाया जा रहा है, को दिया जा रहा है। अब किस को दिया जा रहा है? उस लड़के को। तो हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हो गए, दो चीजें या पर्सन्स या थिंग्स इस सेंटेंस में हमारा एक्शन रिसीव कर रहा है। एक किताब, एक वो लड़का। किताब पे एक्शन परफॉर्म हो रहा है कि उसको उठा के दिया जा रहा है, और किसको दिया जा रहा है? उस लड़के को। तो डाटिव ऑब्जेक्ट क्या होता है, या डाटिव केस क्या होता है? वो वो नाउन होता है हमारे सेंटेंस में जिसके लिए कोई काम किया जा रहा हो, जिसके लिए कोई चीज की जा रही हो। तो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या के सेकंड ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल से आप लोग ज्यादा समझोगे। Die Mutter kauft ein Kleid. Die Mutter, the mother, Nominativ. Kauft खरीदा, ein Kleid एक कपड़ा। तो ein Kleid क्या है हमारे पास? एक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट है। एक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट है हमारा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि एक बंदे ने एक एक्शन किया है और एक एक्शन को रिसीव किया एक ऑब्जेक्ट ने। दी मुटर हमारा वो सब्जेक्ट है जिसने काम किया, काउफन हमारा वो काम है, खरीदना। ऑब्जेक्ट हमारा आइन क्लाइड। अब ये क्लाइड, ये कपड़े किसके लिए खरीदे जा रहे हैं? हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट कौन है? दी मुटर काउफ्ट der Tochter ein Kleid. The mother buys a dress for her daughter या for the daughter. Ein Kleid हमारा एक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट है या फर्स्ट ऑब्जेक्ट है या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और der Tochter दाटिव ऑब्जेक्ट है। ये सेंटेंस हमारा सारे केस में इसमें है, नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव और डाटिव। एक्यूजेटिव वो ऑब्जेक्ट होता है जो डायरेक्टली काम को रिसीव करता है, डाटिव इनडायरेक्टली रिसीव करता है। खरीदा गया, क्या खरीदा गया? कपड़े, डायरेक्टली उस पे एक्शन परफॉर्म हुआ। किसके लिए खरीदा गया? लड़की के लिए खरीदा गया।
बेटी के लिए खरीदा गया, तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या सेकंड ऑब्जेक्ट डाटिव ऑब्जेक्ट है हमारा। तो जब हमारे सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आए वो डाटिव होता है। इस एक पे आकुजाटिव लगता है, आकुजाटिव आर्टिकल्स, एक पे डाटिव आर्टिकल्स। अभी आकुजाटिव और डाटिव ये यहाँ पे इसको तोड़ा गया है, देखो दी मुटर हमारा नॉमिनेटिव है, der Tochter डाटिव है और ein Kleid आकुजाटिव है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। पहले टेबल को देखते हैं फिर उसके बाद एग्जांपल्स पे आते हैं। जिस तरह हमने नॉमिनेटिव में पढ़ा, डाटिव में पढ़ा, आकुजाटिव में पढ़ा, उसी तरह डाटिव में भी हमारे पास bestimmt आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल है। नॉमिनेटिव में der है, आकुजाटिव में क्या होता है? Then. den। Then die das. फिर फेमिनिन में डी, और न्यूट्रल में das, और प्लूरल में भी दी। ये हमारा आकुजाटिव है। लेट मी चेंज द कलर। ये हमारा आकुजाटिव है। अभी डाटिव में भी थोड़ा डिफरेंट। अब आकुजाटिव में हमने सिर्फ डेया को डेन किया, बाकी सेम रह गया। डाटिव में डेया डेम, DEM में कन्वर्ट होता है, डी डेया में होता है, दस डेम में होता है, और जो डी है प्लूरल है हमारा वो डेन प्लस प्लस एन होता है। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे D होता है मैम लास्ट में, नहीं DNN नहीं, प्लूरल। आई विल टेल यू। यहाँ पे डेम हुंड, हुंड मैस्कुलिन है, डेम, डेया फ्राउ ये डाटिव है, डेम किंड या डेम बुख लिख देते हैं, बुख भी न्यूट्रल है, और दी किंडर्न। हमारा जो नाउन है वो डी के साथ लगता है और आखिर में एक एन भी लगता है, डेन प्लस एन। किंडर है तो डी किंडर्न, नाखबार है नेबर, डी नाखबारन, एक डेन के साथ एक एन लगता है। Isn't it going to be den kinder? ओह देन किंडर, या आई एम सॉरी, देन किंडर, देन के साथ देन प्लस हमारा जो नाउन है, जब प्लूरल नाउन है उसके आखिर में एन लगता है, देन किंडर्न। तो डाटिव में हमारा थोड़ा सा हमें मतलब थोड़ा फोकस करके देखना होगा कि क्या क्या चीज बनता है। Der Frau Nominativ, sorry, der Mann Nominativ, den Mann Akkusativ, dem Mann या dem Hund वो भी Dativ, die Frau Nominativ, die Frau Akkusativ, der Frau Dativ, das Kind Nominativ, das Kind Akkusativ, dem Kind या dem Buch Dativ, die Kinder Nominativ, die Kinder Akkusativ, den Kindern Dativ। ये डाटिव जब हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब हमारे सेंटेंस में आता है तो इंग्लिश में तो सिर्फ हम दा कहते हैं, THE लगा के, चाहे वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहीं पे भी आए, लेकिन डॉइच में उसके आर्टिकल्स चेंज होते हैं, देम मैस्कुलिन, डेया फेमिनिन, देम न्यूट्रल और देन प्लस एन प्लूरल। एग्जाम्पल्स पे आते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या कि डाटिव, पर्सन, पर्सन में हमारा ऑब्जेक्ट हो सकता, हमारा ऑब्जेक्ट या पर्सन होता है या थिंग होता है, दैट्स नॉन। Wem kocht Petra eine Suppe? For whom Petra kocht या made या cooked a soup? हमने अकुजाटिव में वे फ्रागन पढ़ा था। अब अकुजाटिव का वे फ्रागन कौन कौन सा था? हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था। कैन समवन टेल मी? अकुजाटिव के जो वे फ्रागन कौन से हैं? यस When it was when we when we was, was. very good।
हमारा जो आकुजाटिव वे फ्रागन था वो when था, whom, was था, what या we था, what या how। दाटिव में हमारे पास वेम, हमारा वेम का मतलब फॉर हुम, उसका भी हुम मतलब बनता है, लेकिन जब हम हुम दाटिव यूज कर दाटिव सेंटेंस हमारा होता है तो हम वेम कहते हैं। वेम कोcht पेट्रा eine Suppe, फॉर हुम पेट्रा इज कुकिंग अ सूप। हमने क्या कहा था, दाटिव वो हमारा ऑब्जेक्ट है जिसके लिए कोई काम किया जा रहा हो। अब ये पूछ रहा है किसके लिए सूप बनाया जा रहा है। पेट्रा kocht dem Mann eine Suppe। पेट्रा cooks a soup for the man या for her husband या for the husband। तो यहाँ पे हमारा नॉमिनेटिव तो आर्टिकल नहीं है, पेट्रा पे सब्जेक्ट है, देम हमारा डाटिव आर्टिकल है और eine Suppe क्या है, accusative object है। Zupa is Zupa। Yes, Hafsa, do you have a question? या माहम? जो आपने एक्यूजेटिव के साथ लिखा है व्हेन वाज वी, ये व्हेन है या देन है? ये when है। Then that is वे फ्रागन। When का मतलब whom, was का मतलब what, we का मतलब how। ये हमारा वे फ्राग हमारे उसमें वे फ्रागन में भी कुछ आकुजाटिव वे फ्रागन होता है, कुछ डाटिव वे फ्रागन होता है, कुछ नोमिनेटिव होता है। तो when का मतलब whom। when वहां पे हमने पढ़ा था when lived Petra, who loves या Petra loves whom does Petra love, या किसको Petra किसको लव करती है, तो वो when था। यहाँ पे when kocht Petra eine Suppe, यहाँ व्हेन वेम हो गया। मैं आपको बताती हूँ। वहां पे when वेम हो गया। नॉमिनेटिव में क्या हो सकता है गाइस? when थोड़ा ज़िया गुड। और इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है who। Where bist du? Where who are you? Accusative में when और dative में when। तो हमने सॉरी when हमने नोट किया कि दाटिव डेया होता है, नॉमिनेटिव डेया होता है, आर लगता है मैस्कुलिन में, में एन लगता है जैसे हमने देन पढ़ा, और दाटिव में एम लगता है जैसे वेम है, डेम है। सो दैट्स द केस। और एक और भी चीज़, आई डोंट नो ये चीज़ आप ये सवाल आपके जहन में आएगा या नहीं आएगा। हम जिस ऑब्जेक्ट को ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं उस ऑब्जेक्ट को सेंटेंस में पहले लिखते हैं। हम इस तरह लिख सकते हैं पेट्रा kocht eine Suppe dem Mann। dem Mann eine Suppe या eine Suppe dem Mann। सेंटेंस का कोई स्ट्रक्चर या ग्रामर ख़राब नहीं होता, लेकिन हम dem Mann अगर पहले लिखते हैं तो हम एम्फसाइज हमारा सेंटेंस पे मन पे है, जूपा पे भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल पेट्रा ने शोहर के लिए सूप बनाया, अपने हस्बैंड के लिए सूप बनाया। ये एक सेंटेंस का तरीका है। और पेट्रा ने सूप बनाया अपने हस्बैंड के लिए। यू सी, अगर जो चीज को मैं एम्फसाइज करूंगी, अगर सूप को मैं एम्फसाइज करूंगी तो आईना जूपा पहले आएगा, लेकिन अगर मैं द मेन को एम्फसाइज करूंगी तो द मन लगाते हैं। तो अदरवाइज आप इसको स्विच कर सकते हो जो जिस तरह आपकी मर्जी हो, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा dem मन है। एग्जाम्पल, Der Weihnachtsmann gibt dem Mann ein Geschenk। Weihnacht क्रिसमस को कहते हैं, Weihnachtsmann क्रिसमस मैन या कि सेंटा क्लॉज को कहते हैं। Gibt to give, give dem Mann the man ein Geschenk
a gift। यहाँ पे हमारा नॉमिनेटिव आर्टिकल कौन सा है? कैन समवन स्पॉट? Dear. Santa Claus. Der Weihnachtsmann. Weihnachtsmann. Can I underline it? या चलो मैं लिख लेती हूँ। ये हमारा नॉमिनेटिव है और अकुजाटिव कौन से है हमारे पास? Eingeschenk. Gift. Geschenk. Ein Geschenk हमारा अकुजाटिव ऑब्जेक्ट है। Ein आया है, Geschenk das Geschenk है, और दाटिव ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है? And very good guys। तो ये हमारा एक कंप्लीट सेंटेंस है जिसमें नॉमिनेटिव, अकुजाटिव, दाटिव तीनों यूज हुआ है। Der Weihnachtsmann, the Santa Claus, या ये जो आइन है ना, हम्म, ये इनडेफिनेट में नहीं आता। ये इनडेफिनेट में आता है, लेकिन हम दाटिव का डेफिनेट पढ़ रहे हैं, दाटिव को पढ़ रहे हैं अभी। हाँ, दाटिव डेम है, ये आइनम नहीं है, डेम है। तो दाटिव हम देख ले, ये bestimmt आर्टिकल फॉर दाटिव है, दाटिव हमारा डेम मान है। Der Weihnachtsmann, the Santa Claus gives dem Mann, लड़के को या आदमी को, ein Geschenk, एक गिफ्ट। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस में dem Mann अगर ना हो तो सेंटेंस का मतलब बनता है ना कि der Weihnachtsmann gibt ein Geschenk, Santa Claus ने गिफ्ट दिया। अब किसको गिफ्ट दिया, किसके लिए वो काम हुआ? dem Mann। तो दाटिव ऑब्जेक्ट या दाटिव नाउन हमेशा वो होता है जिसके लिए कोई काम किया जा रहा हो। अब क्या हुआ है, गिफ्ट दिया गया है उस लड़के को या उस आदमी को, तो हमारा दाटिव है, सेकंड ऑब्जेक्ट है। ein Geschenk एक ऑब्जेक्ट, dem Mann दूसरा ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है der Weihnachtsmann gibt der Frau ein Geschenk। फ़गाव हमारा क्या होता है? हमेशा डी फ़गाव आपने सुना है, नॉमिनेटिव में भी, अकुजाटिव में भी, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये दाटिव है तो डी फ़गाव der फ़गाव में कन्वर्ट हुआ है। See, der फ़गाव। Der Weihnachtsmann gibt der Frau ein Geschenk। Santa gives a gift to the woman। मैम ये जो आइन आ रहा है ना, ये जिस्म के साथ ये अकुजाटिव है। नहीं, ये आइन तो जो इनडेफिनेट नॉमिनेटिव है ना, उसमें भी आता है ना, आइन हाँ। आइन। हाँ, नॉमिनेटिव और अकुजाटिव के आर्टिकल सेम होते हैं बाकी केस में सिवाय मैस्कुलिन के, ये तो हमने पढ़ा था। लेकिन ये यहाँ पे नॉमिनेटिव नहीं है, ये इसमें हम वो डिफरेंस किस तरह करेंगे? डिफरेंस किस तरह करेंगे? डिफरेंस इस तरह करेंगे कि नॉमिनेटिव हमेशा सब्जेक्ट होता है और अकुजाटिव हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। नॉमिनेटिव हमेशा काम कर रहा होता है, अकुजाटिव हमेशा काम को ले रहा होता है। तो यहाँ पे काम कौन कर रहा है? डियर सेंटा क्लॉज कर रहा है। क्या काम कर रहा है? गिफ्ट वाला देना, गिफ्ट देना, देना उसका काम है। क्या दे रहा है? गिफ्ट दे रहा है। तो जो गिफ्ट है हमारा ऑब्जेक्ट है, सेंटा क्लॉज सब्जेक्ट है, और der Frau हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट है। सेकंड ऑब्जेक्ट हमारा दाटिव होता है। अभी मैं और सेंटेंसेस हम बनाएंगे, फिर हम एक्सरसाइज भी करेंगे। फिलहाल आप सिर्फ समझो, फिर एक्सरसाइज में आपको और प्रैक्टिकल समझ आ जाएगा जब आप खुद करोगे। Der Weihnachtsmann gibt dem Kind ein Geschenk। Kind क्या होता है? Das Kind। Das dem में कन्वर्ट होता है। Santa Claus gives a gift to the kid या to the child। फिर है der Weihnachtsmann gibt den Kindern Süßigkeiten। The Weihnachtsmann या the Santa Claus gives the children sweets to the children। तो हमारा डी किंडर होता है, प्लूरल में हमारा क्या होता है? दी किंडर कन्वर्ट्स टू den प्लस n। den प्लस n हमारा क्या है? den Kindern।
किंडर होता है, किंडर्न हो जाएगा दाटिव में। अभी यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, नॉमिनेटिव क्या है, der Weihnachtsmann, एक्शन क्या है, गिफ्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे कोई अकुजाटिव आर्टिकल हमारे पास नहीं है, लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास Süßigkeiten है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट den Kindern है, जिसके लिए काम हुआ जा रहा है वो कौन है, बच्चे हैं। तो हमारा दाटिव हमेशा वो नाउन होता है जिसके लिए कोई काम किया जा रहा है। मैं किताब दे रही हूँ तुम्हें, मैं सब्जेक्ट, किताब देना मेरा एक्शन, किताब ऑब्जेक्ट, तुम सेकंड ऑब्जेक्ट। तो तुम क्या है, दाटिव है हमारा। unbestimmt आर्टिकल में unbestimmt आर्टिकल हमारे कौन कौन से होते हैं? Can anyone tell me? Ein. ein, ein और आईना हमारा Eine. unbestimmt होता है। दाटिव में ein, आकुजाटिव में ein किस में कन्वर्ट होता है? Einem. आईना। Einen. आईना। आईना किस में कन्वर्ट होता है? Einen. Eine. Einer. आइन। Ein. आइन ये हमारा आकुजाटिव है। अभी हम दाटिव में देखते हैं दाटिव में इसका क्या सीन है। ein Mann, einen Mann, दाटिव में आ गया तो einem Mann, der, den, dem, ein, einen, einem, einer Frau, einer Frau, einer Frau, वहाँ पे क्या था? die Frau, der Frau, bestimmt में। ein Kind, ein Kind, einem Kind, यहाँ पे प्लूरल नहीं होता। ein का मतलब क्या होता है? ein का मतलब एक, तो एक जब एक होता है तो प्लूरल नहीं होता। हमारा प्लूरल दाटिव में नहीं होता, unbestimmt में होता ही नहीं है, क्योंकि आ का मतलब ही एक है, और एक से ज्यादा हो गया तो हम आ नहीं कहेंगे, उसको दा कहेंगे। तो ये हमारा उसमें है, unbestimmt आर्टिकल में है। फिर नेगेटिव आर्टिकल में भी सेम है, नेगेटिव kein, अकुजाटिव में kein क्या होता था? keinen, Keinen. Eine. वेरी गुड, keinen। और फेमिनिन में Keine. Keine. न्यूट्रल में Ein. Keine. बाकी तो सेम है, इसमें भी keinen। Keiner. यहाँ दाटिव में नम, एम एज इन मदर, वो एड होता है, keinem, keiner, keinem न्यूट्रल, keinen प्लस एन प्लूरल के लिए। तो ये हमारे आज के लेक्चर का खुलासा है। इस टेबल को गौर से देखिए और इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। मैस्कुलिन में dem Mann, unbestimmt einem Mann, negativ keinem Mann, feminin में der Frau, unbestimmt में einer Frau, negativ में keiner Frau, neutral में dem Baby या कि dem Auto, einem Auto unbestimmt में, और keinem Auto negative में, उसको जब नेगेट करो। प्लूरल में den Kindern या Nachbarn या Eltern, और unbestimmt में तो आता ही नहीं है, और नेगेटिव में keinen Eltern, keinen Nachbarn, keinen Kindern। ये टेबल आप लोग याद करो दाटिव के लिए, and then you are good to go. You have 2 minutes to ask your 3 minutes to ask your questions. उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे ट्रांसलेशन वाला। Do you have any question? पहले आप इसको ऑब्जर्व करोगे, फिर क्वेश्चन, मतलब आप यू विल बी एबल टू आस्क क्वेश्चन। हमने नॉमिनेटिव पढ़ा, नॉमिनेटिव तकरीबन सबको आता है। आकुजाटिव पढ़ा, आकुजाटिव भी तकरीबन 99% आपको आ गया है जितना क्लास में पार्टिसिपेट कर रहे हो। अभी दाटिव में भी वही सेम कॉन्सेप्ट हम बिस्टिम्ड उनबिस्टिम्ड आर्टिकल का पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको ये चीज़ जहन में रखनी होगी कि मैस्कुलिन के लिए नॉमिनेटिव में डेया है, आकुजाटिव में den है, दाटिव में dem है।
unbestimmt में नॉमिनेटिव में ein है, einen है, einem है। फिर फेमिनिन में die Frau नॉमिनेटिव, die Frau Akkusativ, der Frau दाटिव। और ये चीज़ आपको ज़हन नशीन करनी होगी, याद करना होगा। 5 मिनट में याद हो जाएगा, बस ज़्यादा इसको देखो और याद रखो। Okay guys, should we start an exercise? जी किसी को समझ आ रहा है या कि फिर सब आजिज़ हो गए? मैम बड़ा मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है? मैं सारी मैं जो सारा दिन है ना यही चीज़ें लिखता रहता हूँ इसी वजह से। चलो गुड है। ये चीज़ें आप एग्जाम्पल ज़्यादा बनाते जाओ। एग्जाम्पल जब आप बनाते हो ना तो आपके ग्रामर्स भी ठीक हो जाते हैं और आपका जो राइटिंग स्पीकिंग सारा सही होता है। एग्जाम्पल से करो, सिर्फ ये रट्टा मत लगाओ आइनर फगाओ या आइनर फगाओ डाटिव आइनर फगाओ। पूरा सेंटेंस बनाओ। उस सेंटेंस को, जैसे हमने एक सेंटेंस यहाँ पे पढ़ा ना, अब इस एक सेंटेंस को बस आप लोग याद मुसीबत रखो। ये मैं रट्टे लगाता हूँ तो सेंटेंस बनाना मुश्किल है। नहीं, आप एक सेंटेंस को रट्टे लगाओ। देखो, er bringt einem Gast das Essen। अभी इसको आप रट्टा लगाओ। er क्या है हमारा? he, possessive pronoun nominative, einem Gast dative article हमारा bestimmt में, das Essen accusative object हमारा। तो आप जब इस तरह सेंटेंस के थ्रू याद करते हो, मैं तो यही करती हूँ, that works for me, so I suggest that। अगर that way works for you, then आपके लिए वो सही होगा। Exercise 1, translate into German, use correct dative articles। अभी हमने इसका dative लगाना है। Guys, wait, let me try to first tell you about dative preposition or dative. Can you see this image? Ja. ये हमारे पास prepositions है, ठीक है। A1 में इतना यूज़ नहीं होता, लेकिन you should know कि हमारे पास सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट ही आए तो डाटिव लगे। कभी कभार preposition हमारा डाटिव होता है, कभी कभार verb हमारा डाटिव होता है। जब जब आप ये लफ्ज़ों को, इन preposition को सेंटेंस में देखोगे, तब भी आप डाटिव लगाओगे। der Mann नहीं लगाओगे, dem man लगाओगे। वो क्या है? अब, from, aus, from, इसको मैं aus पाकिस्तान, by, at या with या by dir, both together, mit, with, nach, after, seit, since, von, from, zu, to। तकरीबन आधे से ज़्यादा prepositions जब सेंटेंस में आता है तो वो हमारा सेंटेंस डाटिव बन जाता है। उसके अलावा हमारे पास कुछ ये verbs भी हैं। I don't know what is wrong with my, ये verbs भी है। इस verbs A1 और A2 दोनों में ये verbs most of the time यूज होंगे। A1 में क्या क्या यूज होता है? helfen। जब आप helfen verb यूज करते हो तो आप हमेशा दाटिव सेंटेंस बनाते हो। जैसे ich helfe dem Mann, dem as in mother man। der Mann या den Mann नहीं कहते, क्योंकि helfen हमारा dative verb है। helfen is dative verb, glauben dative, gratulieren to congratulate dative, sitzen, fehlen, zustimmen, gefallen to like, sie sagen, zustimmen, schaden, folgen to follow, gehören to belong to, zuhören, hangen, antworten। ये जो जितने भी आप danken का मतलब to thank, ich danke der Frau, I thank the woman, die Frau नहीं, der Frau, क्योंकि danken क्या है? dative verb है। stecken, schmeicheln, verzeihen, vertrauen, schmecken, ये सारे जो वर्ड्स है, passen हमारा dative verb है। इसको हम नेक्स्ट क्लास में एक और दफ़ा पढ़ेंगे। लेकिन आप जब कुछ वर्ब्स भी होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि डाटिव की ये निशानी हो कि आपके पास 2 ऑब्जेक्ट हो। प्रपोजिशन और वर्ब्स भी हमारे पास आता है तो वो डाटिव हो जाता है कभी कभार।
let me share my screen. I don't know what's wrong with my laptop. मैंने 2 घंटे के लिए कभी यूज़ ही नहीं किया, आज किया है तो अटक के चल रहा है। मैम आपको खर्चा करना पड़ेगा। हाँ सही कह रहे हो। मैं सोच रही थी कि पाकिस्तान जाओ, अब सोच रही हूँ उसी पैसे के लैपटॉप ले लूँ। चले ओके, हमारा एक्सरसाइज है आई गिव द मैन द की। हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट है यहाँ? कैन यू सी द स्क्रीन? डिड आई शेयर माई स्क्रीन? स्क्रीन शेयर नहीं हुआ। No. Okay, I need participation from all of you. Can you see now? Yeah. जी Yes. I को क्या कहते हैं? Fish. Give को क्या कहते हैं? Give. The man? Them man. Very good. The man, the key, Die Schlüssel. die Schlüssel, Die Schlüssel. then der Schlüssel होता है, हमने पढ़ा था लास्ट में। तो der ये अकुजाटिव है हमारा, तो der किस में कन्वर्ट होगा? then में, तो इसलिए ये डाटिव है। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा फिर हम सब कंफ्यूज होंगे। It took me forever to learn dative and accusative. She tells the woman the story. She को क्या कहते हैं हम? See. जी L को क्या कहते हैं? एरसेल्ट भी कहते हैं, रेडन भी कहते हैं, जागन भी कहते हैं। यहाँ पे हम रेडन या एरसेल्ट कहते हैं। एरसेल्ट द वुमेन, डी फ्राउ किसमें कन्वर्ट होता है? der Frau. द स्टोरी को हम कहते हैं die Geschichte या die Geschichte, the story। फिर हमारे पास है, can you see my screen? Yeah, you can। फिर हमारे पास नेक्स्ट है he shows the child the way। What is he? Yeah. Yeah, shows को हम जाइक्ट भी कहते हैं, जाइगन भी कहते हैं, shows को हम शुआ भी कहते हैं। Let it take जाइक्ट the child, यहाँ पे डाटिव है। Dem kind. Them kind, the way को हम weg कहते हैं, और der weg होता है। रास्ते को हम weg कहते हैं। Der weg, मैम वाइट der weg, der weg, der किस में कन्वर्ट होता है अकुजाटिव में? गाइस der किस में कन्वर्ट होता है? Dem. देन Okay, sorry. अकुजाटिव में then में कन्वर्ट होता है। He shows er zeigt the kid dem kind den weg the way। एक ऑब्जेक्ट हमारे पास, हमारा इधर अकुजाटिव कौन है? the weg है। डाटिव कौन है? den dem kind है। क्यों? वो रास्ता दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? बच्चे को। तो बच्चा हमारा क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या के सेकंड ऑब्जेक्ट है, तो इस वजह से। नेक्स्ट है वी सेंड द टीचर अ मैसेज। वी को क्या कहते हैं हम? सेंड को हम सेंडन भी कहते हैं, शिकन भी कहते हैं। लेट इट बी सेंडन। सेंडन द टीचर, वेरी गुड, dem lehrer a message। मैसेज को हम नाखरिश्त कहते हैं, और वो दी नाखरिश्त होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? Die Nachricht. Die Nachricht. Einer,
a message. Einen. I'm not sure about the spelling of Nachricht. फिर fünfte हमारे पास है I help a friend. What is I in Deutsch? Ich. Ich. What is help in Deutsch? Helfen. Helfe. What is a friend? Ein. Eine Freund. 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 Let it be masculine. Einen. Einem. यहाँ पे हमारे पास einem क्यों आया है? Dativ. दाटिव क्यों है ये? हमारे पास तो एक ऑब्जेक्ट है. Helfen. Helfen is direct object, right? वेरी गुड. हेल्फन इज हमारा डाटिव वर्ब. हमारे कुछ वर्ब और प्रेपोजिशन डाटिव होते हैं, उनके आने से सेंटेंस हमेशा डाटिव रहता है. तो इस वजह से उसमें एक हेल्फन है, इस वजह से हेल्फन से डाटिव हमने बनाया है. द बॉय गिव्स द डॉग अ फूड. द बॉय को क्या कहते हैं? Der Junge Junge. Der Junge gives gibt the dog dem Hund. der Dem Hund Hunde. dem Hund the Essen. food. Ja, Essen. Dem Hund, ja. Essen. एसन को डायरेक्ट एसन के साथ हमेशा आर्टिकल लगता है, बट लगा लेते हैं एसन या फुटा भी कहते हैं उसको. एनीवेज, शी थैंक्स द डॉक्टर. शी जी थैंक्स danken danken nicht dankt, she है. We dank the doctor, और डॉक्टर को asked कहते हैं. They asked. तो they किससे Dem out. them asked, क्योंकि danken भी हमारा dative verb है. danken एक dative verb है. How do you know which verbs are the dative verbs? You just know it. You just remember it by your heart. Okay. Danken is dative, helfen is dative, gratulieren is dative, folgen is dative. तो मैंने आपको पिक्चर भेजा हुआ है. A1 और A2 में वही verbs यूज होते हैं dative के लिए. और इसके अलावा prepositions हमारे कुछ dative होते हैं. जब वो preposition sentence में आता है तो आप dative यूज करते हो, जैसे mit है, nach है, by है, aus है, ये सारे dative verb हैं. फॉर एग्जाम्पल danken, helfen, ये सारे डाटिव वर्ब है. अगर आपके सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट नहीं, हमने डाटिव का क्या पढ़ा? डाटिव की निशानी ये है कि सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आता है. अगर दो ऑब्जेक्ट ना भी आए तो हमें कैसे पता लगेगा कि डाटिव है या नहीं? वर्ब को देखेंगे, प्रेपोजिशन को देखेंगे. वर्ब यहाँ हमारा danken है, danken डाटिव है, इसलिए dem arst लगाया. Achter ist we write to a teacher. We क्या है? wir Wir schreiben. Very good. Schreiben. To a teacher. Zu einem Lehrer. नहीं, einem सिर्फ यहाँ पे einem Lehrer होता है. डायरेक्ट हर चीज ट्रांसलेट नहीं होती. और अगर ये फीमेल टीचर हो तो Lehrerin. Lehrerin. Einer Lehrerin. Einer Lehrerin. वेरी गुड. 9 हमारे पास है आई एम टॉकिंग विद द नेबर. टॉकिंग का रेडन होता है, एक्सप्रेशन होता है, जागन होता है. Frische. हाँ, और नेबर को नाखबार कहते हैं. आई एम टॉकिंग Ich spreche einen Nachbarn. Mit mit dem dem Nachbarn. Nachbarn. Very good. वेरी गुड. मिट है तो इस वजह से डेम आया. फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दे sie हेल्प, helfen हेल्फन, किंडर या चिल्ड्रन. Den Kindern. den Kindern वेरी गुड. देन किंडर्न. क्यों देन किंडर्न? क्योंकि हेल्फन इज अ डाटिव वर्ब, और ये देन ये प्लूरल हमारे पास है. देन प्लस एन आया है हमारे. थोड़ा थोड़ा गुजारा हुआ अभी डाटिव के लिए. इट्स आई नो टू मच, लेकिन आपको आहिस्ता आहिस्ता आएगा. यू गाइज आर डूइंग ग्रेट ऑलरेडी.
ये वाला इजी रहेगा, इंग्लिश हमें आती है, इंग्लिश में हम चेंज कर सकते हैं। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ich schenke dem Freund ein Buch। इश को क्या कहते हैं? I शेंके टू गिव के सेंस में यूज होता है, सेंडन शेंकन दोनों का मतलब सेम होता है। शेंका सेंड, dem Freund the friend the friend ein Buch, A book. I send a book to the friend। अगर इसका हम जिस तरह इंग्लिश में बात करते हैं उस तरह बोले, हमने तो डायरेक्ट ट्रांसलेशन की है ना। I send a book to the friend। सेकंड है sie hilft der Frau, sie She helps She the woman helps the woman. Helps the woman. very good। फिर helfen है तो dativ है। Gibt Kind einen Ball। he gives Gives A the ball. child a ball. A ball to the A child. ball to the child। Child. Very good, guys. You guys are doing great. We are Duncan, then Elton. We thank the parents The parents. very good। We मैम थर्ड में gives होगा या gift होगा? gift Gift. gives है ये, थर्ड gives है। गिफ्ट करना को हम geschenk गिफ्ट को कहते हैं। गिफ्ट geben, ich gebe, du gibst, gibt है। Okay. Ja. Fünfte ist, ich spreche mit einem Lehrer। I Talk Speak. with the teacher. I speak या talk Speak to the teacher. I talk with a teacher. with to my the teacher. teacher या With our teacher. with our teacher। Very good। Aina. हाँ, good। With our teacher है। Then हमारे पास है sie schreibt der Mutter einen Brief। Brief letter को Letter. हाँ, sie She writes her mother Right. a letter. she writes her mother a letter She या writes a letter letter to her mother. To her mother. To the mother. to the mother। The mother. You see, die Mutter है, यहाँ पे der Mutter आया है। आप लोग नोट कर रहे हो आर्टिकल्स को? der Mutter है, einem Lehrer है, den Eltern है, dem Kind है, der Frau है। हालांकि हम die Frau लगाते हैं, लेकिन dativ है तो der। Ich helfe einem Mann। I help a man. Amen। Very good। फिर है erzählt dem Mädchen। Mädchen लड़की को कहते हैं eine Geschichte, a story। erzählt का मतलब बताना, telling। He tells the girl a story. He tells the girl a story। Yeah, he tells a story to the girl। Beide ist richtig। Neunte ist wir bringen den Kindern Geschenke। Geschenke gift को कहते हैं, bringen Bring a gift to the children Letter. for the children. a gift to the Gift. यहाँ पे den Kindern है।